एपिसोड 1 में हम लोग देखते हैं कि एक इंसान जिसका नाम चन होता है वो बहुत सारी सामानें मंगा रहा होता है, जैसे चिकन, बेस चिकन, बहुत ज़्यादा खाने की सामानें मंगा रहा होता है डिलीवरी के द्वारा। उसके बाद वो उन सबको पैसे दे देता है और वो जो डिलीवरी करते हैं वो बोलते हैं ये बेवकूफ़ है क्या, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं जो इतनी सारी सामान मंगा रहा है खाने के लिए। तब हम लोग देखते हैं कि चन हंसते हुए बोलता है ये अच्छी बात है कि इतनी सारी डिलीशियस चीज़ें मेरे पास हैं। तभी वो एक मैजिक करता है जिससे जो भी खाने की सामान होती है वो गायब होने लगती है, एक पोर्टल की जैसे। तभी हम लोग देखते हैं चंद बोलता है कि 3 दिन पहले मैं भूखा मर रहा था अपोकलिप्स में, और अभी 27 दिनों बाद फिर अपोकलिप्स आ जाएगा जिसमें 80% इंसान सब जॉम्बी में बदल जाएंगे और जो 90% बचेंगे वो जॉम्बी के हाथों मारे जाएंगे, और जो भी कुछ लोग बचेंगे उन सब के पास सुपर पावर आ जाएगी। किसके पास फिजिकल सुपर पावर आएगी, किसी के पास एलिमेंटल सुपर पावर आएगी और किसी के पास साइकोलॉजिकल सुपर पावर्स आएगी। और चैन को भी एक सुपर पावर मिली थी जो स्पेस एट्रीब्यूट की थी, जो बहुत ज़्यादा रेयर थी, और इसकी वजह से वो वॉइड में ट्रैवल कर सकता था। और जब उसने वॉइड सुपर पावर मास्टर कर ली थी तो वो उसकी मदद से अपने आप को जॉम्बीज से बचाता रहा था अपोकलिप्स में। और उसके अलावा कोई भी इंसान नहीं बचे थे क्योंकि सिर्फ वो अपने आप को बचा सकता था जॉम्बी से, और बाकी सर्वाइवर्स अपने आप को नहीं बचा सकते थे, वो लड़ते लड़ते मारे गए। और उसके अलावा कोई भी इस दुनिया में नहीं बचा था और वो कोई भी इंसान को नहीं ढूंढ पा रहा था अपनी एबिलिटी से, तो वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। इसी वजह से उसने अपने लिए एक गड्ढा खोदा और उसमें वो मरने के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो टाइम में पीछे आ जाएगा 27 दिन अपोकलिप्स से पहले, और उसके पास सारी सुपर पावर्स नहीं थी, सारी सुपर पावर्स गायब हो गई थी। बस एक सुपर पावर थी उसके पास वर्ड की, जिसमें वो सामान को स्टोर कर सकता था और उस जगह पे कोई भी टाइम नहीं चलता था, तो अगर कोई भी सामान, कोई भी खाने की सामान वो स्टोर करेगा तो वो कभी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करूंगा और बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें खाने की स्टोर कर लूँगा जो मैं अपोकलिप्स में खा सकूं। तभी हम लोग देखते हैं कि चन के पास एक फ़ोन आता है और उसके अंकल उसे उसके ऑफिस में बुला रहे होते हैं, और वो बोलता है कि इस बार मुझे मेरे अंकल बेवकूफ़ नहीं बना सकते क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंकल कैसे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि चन के अंकल उससे बोल रहे होते हैं कि तुमने अपनी कंपनी के शेयर्स जो $3 बिलियन के थे उसे $1 बिलियन में क्यों बेच दिया, तुमने इसके बारे में मुझसे पूछा भी नहीं। अगर मुझसे बात कर लेते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तुम मुझे बताओ, क्या तुमको कोई धमकी दे रहा है या तुम्हारे पास कोई दिक्कतें आ रही हैं? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन तभी चंद के दिमाग में चल रहा होता है, वो सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे माता पिता के कार एक्सीडेंट में आपका हाथ होगा। अगर आपके बेटे के जवान से मैंने नहीं सुना होता ये पिछले ज़िंदगी में, तो मैं कभी इस पे भरोसा नहीं करता। आज तक मैं यही सोचता रहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी चंद अपने अंकल से बोलता है कि मुझे कोई दिक्कतें भी नहीं हैं और मुझे कोई धमकी भी नहीं दे रहा है। मुझे सुनाई पड़ा है कि खाने के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो मैंने अपनी सारी स्टॉक उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, और आप भी उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको भी बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। मुझे तो ये बोलना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 3 से 4 गुना पैसा वापस आ जाएगा। फिर उसके अंकल सोचते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है। और फिर उसके अंकल बोलते हैं कि अगर तुमने शेयर्स ना बेचे हों तो मुझे वो शेयर्स बेच दो, मैं 1 बिलियन की जगह 1.5 बिलियन दे दूंगा। लेकिन चंद बोलता है नहीं अंकल, मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अब वो शेयर्स वापस नहीं आ सकते। तभी चंद का फ़ोन बजता है और वो अंकल से बोलता है कि मुझे अपना फ़ोन आंसर करना है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तभी चंद के अंकल सोच रहे होते हैं इसने मुझे कितनी दिक्कतें की हैं, मुझे इसको सबक सिखाना होगा। तभी चंद के फ़ोन पे बोला जाता है कि आपने जिस कुत्ते को ढूंढने की बात की थी मैंने उस कुत्ते को ढूंढ लिया है, मैंने उसकी पिक्चर भेजी है, आप देख लीजिए कि ये यही कुत्ता है कि नहीं। और उसके बाद चंद दिमाग में सोचता है कि मुझे मत बताना। फिर वो बोलता है फ़ोन पे ठीक है मैं देख के तुमको तुरंत बताता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि जब अपोकलिप्स आ गया था तो कुछ इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, तो उन्होंने सुपर ह्यूमंस की लिस्ट बनाई थी जिसमें जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी उसके नाम लिखा था, और मैं स्पेस एट्रीब्यूट पावर्स में सबसे आगे था। और जिस कुत्ते को मैं ढूंढ रहा हूँ वो था लाइटनिंग वॉर
लॉक जो इलेक्ट्रिक टाइप एट्रीब्यूट में सबसे पहली रैंक पे था। आप जो सोच रहे हैं वो सही है, सारे जिंदा क्रीचर्स के पास सुपर पावर्स आ गई थी। इसका मतलब उस कुत्ते के पास भी सुपर पावर्स आ गई थी। और अपोकलिप्स में जब कुछ खाने को नहीं था तो सारे लोग उस कुत्ते के पीछे जा रहे थे, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगा था और सिर्फ वो मेरे द्वारा पकड़ा गया था। उसके बाद मैंने उसको पका के खा लिया और उसकी मीट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ये वही डॉग है, इसका कान वैसा ही है, इसका मतलब ये वही डॉग है। फिर चन बोलता है कि वॉरलॉक इस बार मेरे पास खाने की कमी नहीं है, तो क्या इस बार हम लोग दोस्त बने? और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा खाना भी दूंगा। और अभी मैं तुम्हारा एड्रेस पे जाता हूँ और तुम्हें लेके आता हूँ यहाँ पे। मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें वहाँ आके बचाऊंगा।